साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आज फिर मैं आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत साखी लेकर आई हूँ। चलिए आज की साखी सुनते हैं। साध संगत जी, मोहन कई दिनों से बेरोजगार था। एक एक रुपए की कीमत जैसे करोड़ों लग रही थी। इस कोशिश में मोहन था कि कहीं उसकी नौकरी लग जाए। आज उसका एक इंटरव्यू था, पर दूसरे शहर जाने के लिए मोहन की जेब में केवल 10 रुपए थे और उसे कम से कम 200 रुपयों की ज़रूरत थी। अपने इकलौते इंटरव्यू वाले कपड़े रात में धोकर, पड़ोसी की प्रेस मांग कर कपड़े तैयार करके मोहन ने पहन लिए और अपनी योग्यताओं की मोटी सी फाइल बगल में दबाकर 2 बिस्किट खाकर मोहन अपने घर से निकला। लिफ्ट लेने के लिए पैदल जैसे तैसे चिलचिलाती धूप में तरबतर, बस इस उम्मीद में स्टैंड पर पहुंचा कि शायद कोई पहचान वाला मिल जाए जिससे सहायता लेकर वो इंटरव्यू वाले स्थान तक पहुंच सके। काफ़ी देर खड़े रहने के बाद भी मोहन को कोई नहीं दिखा। मोहन के मन में घबराहट और मायूसी थी कि अब क्या करूँगा, मैं इंटरव्यू वाले स्थान तक कैसे पहुँचूँगा। तभी सोचते सोचते मोहन पास के मंदिर में जा पहुँचा। दर्शन करके सीढ़ियों पर बैठा था कि पास में ही एक फ़कीर बैठा था। उसके कटोरे में जितने पैसे मोहन की जेब में थे, उससे ज़्यादा पैसे उस फ़कीर के कटोरे में थे। मोहन की नज़रें और हालात समझकर उस फ़कीर ने मोहन से कहा कि क्या तुम्हें कुछ मदद चाहिए। मोहन बनावटी मुस्कुराहट के साथ बोला कि आप मेरी क्या मदद करोगे। वो मुस्कुराता हुआ फ़कीर बोला, चाहे तो मेरे पूरे पैसे रख लो। ये सुनकर मोहन चौंक गया कि फ़कीर को कैसे पता चला कि मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है। मोहन ने चौंकते हुए फ़कीर से कहा कि मैं तुम्हारे पैसे क्यों लूँ। फ़कीर ने कहा कि शायद आपको ज़रूरत है। मोहन ने कहा कि हाँ, मुझे ज़रूरत तो है, पर तुम्हें इससे क्या, तुम तो दिन भर मांग कर कमाते हो। फ़कीर हंसता हुआ बोला, मैं नहीं मांगता साहब, लोग डाल जाते हैं मेरे कटोरे में पुण्य कमाने के लिए। मैं तो फ़कीर हूँ, मुझे पैसे से कोई प्यार नहीं। मुझे तो केवल भूख लगती है, वो भी एक टाइम, और कुछ दवाइयाँ। बस मेरी इतनी ही ज़रूरतें हैं। मैं तो खुद ये सारे पैसे मंदिर की पेटी में डाल देता हूँ। फिर मोहन ने हैरानी से उस फ़कीर से पूछा कि फिर तुम यहाँ क्यों बैठते हो। फ़कीर ने कहा, ज़रूरतमंदों की मदद करने के लिए। ये कहते कहते वो फ़कीर मंद मंद मुस्कुरा रहा था। मोहन उस फ़कीर का चेहरा देखता रह गया। उसने 200 रुपये मोहन के हाथ पर रखे और बोले, बेटा जब तुम चाहो लौटा देना। अब मोहन फ़कीर का शुक्रिया जताता हुआ वहाँ से अपने इंटरव्यू वाले स्थान तक पहुँचा। मोहन का इंटरव्यू हुआ और उसका सिलेक्शन भी हो गया। खुशी खुशी मोहन वापस आया कि सोचा उस फ़कीर को धन्यवाद दे दूं। मंदिर में मोहन पहुंच गया। वहां बाहर सीढ़ियों पर बहुत भीड़ लगी थी। जब मोहन ने अंदर जाकर देखा तो वो फ़कीर वहीं पर मरा पड़ा था। मोहन उसे देखकर बड़ा हैरान रह गया। मोहन ने वहां मौजूद दूसरे लोगों से पूछा कि ये कैसे हुआ। तब मोहन को पता चला कि ये फ़कीर किसी बीमारी से परेशान था, सिर्फ दवाइयों पर जिंदा था। आज उसके पास दवाइयाँ नहीं थी और न ही दवाइयाँ खरीदने के पैसे थे। मोहन अवाक सा उस फ़कीर को देख रहा था कि अपनी दवाइयों के वो पैसे मुझे दे गया, जिन पैसों पर उसकी ज़िंदगी का दारोमदार था। उन पैसों से मेरी ज़िंदगी उसने बना दी, पर अपनी ज़िंदगी उसकी ख़त्म हो गई। जितने लोग वहाँ मौजूद थे, उस भीड़ में से कोई बोला कि अच्छा हुआ ये फ़कीर मर गया। ये भिखारी भी बोझ होते हैं, कोई काम तो करते नहीं। ये सब सुनते ही मोहन की आंखें भर आई। मोहन ने सोचा, वो भिखारी कहाँ था, वो तो मेरे लिए भगवान था, नेकी का फरिश्ता था। लोग कहते हैं कहाँ है भगवान, किसने देखा है भगवान। साथ संगत जी, बस इसी तरह तो मिलते हैं भगवान। ये निरंकार दातार, ये ईश्वर का वास हर एक इंसान के अंदर होता है, बस देखने वाली नज़र चाहिए। अगर साखी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ बाकी संगत के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।